हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सबों को। आज हम जिस के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है म्यूजियम। अच्छा बताओ, म्यूजियम क्या होता है? जो हिंदी में संग्रहालय क्या होता है? देखिए, संग्रहालय का मतलब है हमारा जो देश में विभिन्न सांस्कृतिक वस्तु जो कार्यक्रम किए जाते थे, वो जो चीज़ें शैक्षणिक तौर पर हो सकता है, वो खेल के तौर पर हो सकता है, और उनको जानने के लिए बहुत आगे आने वाले पीढ़ी को जानकारी देने के लिए उनको एक जगह संग्रह किया जाता है, ताकि आज के भावी पीढ़ी जब उस संग्रहालय में प्रवेश करता है, देखता है, तो उसको एक साथ समझ में आ जाता है कि हमारे पूर्वज के लोग किस प्रकार के किताब पढ़ते थे, किस प्रकार वो लिखते थे, इस प्रकार उनकी किताबें, उनकी तस्वीरें और शैक्षणिक जो टूल्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को वहाँ पर स्टोर किया जाता है, ताकि आने वाले वैसे लोग जो एक बार में समझना कठिन होता है, तो उन्हें समझने के लिए काफ़ी आसान होता है। और इसीलिए हमारे देश के अंदर कई एक राज्यों में बड़े बड़े संग्रहालय बनाई गई है, जहाँ पर पुरानी किताबें, पुरानी दस्तावेज, रीति रिवाज किस प्रकार के होते थे, उन सारी चीज़ों का संग्रह है। उन सारी चीज़ों को देख कर के आज हम भावी पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग कुछ जानेंगे। यहाँ पर पहले देखेंगे तो लिखा गया है कि भारत का जो सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। तो आज छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन बात करेंगे जो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है वो कौन सी है। तो आज इसमें हम लोग जानते हैं भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय ये नई दिल्ली है। जो नई दिल्ली में, वहाँ सबसे बड़े संग्रहालय इसलिए माने जाते हैं क्योंकि पुराने समय का भी वहाँ पर, आज जिस प्रकार भारत का राजधानी दिल्ली है, उस समय भी दिल्ली को राजधानी के तौर पर माना जाता था, क्योंकि वो दिल्ली एक ऐसा जगह, एक ऐसा क्षेत्र है जो उधर समुद्री जहाज़ों तक पहुंचना सरल होता है और एक मैदानी क्षेत्र होता है। इसीलिए दिल्ली को महत्वपूर्ण स्थान घोषित किया गया है, और वहाँ पर सबसे बड़ा संग्रहालय वहाँ पर स्थापित की गई है। तो अगर माइंड में सवाल आए कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, तो आप में से जानकार हैं, आप में से पता कर ही लिए हैं कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय दिल्ली होगा, नई दिल्ली होगा। आगे चलते हैं। आगे कहता है सालार जंग म्यूजियम। म्यूजियम का मतलब ही होता है संग्रहालय। म्यूजियम का मतलब ही होता है संग्रहालय। संग्रहालय 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 म्यूजियम। तो सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो जैसे कि आप जानते हैं, वो जो सालार जंग म्यूजियम है वो हैदराबाद है, तेलंगाना के अंदर एक जगह पड़ती है सालार। वहाँ पर स्थित एक म्यूजियम है। जिस प्रकार दिल्ली में म्यूजियम है, वहाँ पर
कई सारे रीति रिवाज की पुस्तक हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं। हमारा जो देश के लोग हैं, जवान हैं, वो काफ़ी सारे बातों से वंचित रहते हैं, समझने के लिए कठिनाई महसूस करते हैं। तो एक बार संग्रहालय में, म्यूजियम में जाते हैं, वहाँ पर कई सारी चीज़ों को एक साथ सीख सकेंगे, देख सकेंगे कि हाँ, यही सारी चीज़ों को हम लोग जो किताब में पढ़ते हैं, यूट्यूब में पढ़ते हैं, इंटरनेट में पढ़ते हैं, तो लोगों ने वहाँ पर म्यूजियम में देख रखे सामानों को, उन दस्तावेज़ों को पढ़ करके, उनको समझ करके हमें बताता है। तो अगर हमें सटीक जानकारी चाहिए तो हमें ऐसे जगह में जो म्यूजियम होता है वहाँ पर जा कर के अपने हिसाब से वहाँ पर हम ज्ञान गेन कर सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सालार जंग म्यूजियम है वो कहाँ पर है। तो आप में से हर कोई का जवाब आना चाहिए कि वो हैदराबाद में है। हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पड़ता है। वो पता है 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना सबसे नवीनतम राज्य बनता है, जिसकी राजधानी हैदराबाद होता है। आगे चलते हैं। यह कहता है लाल किला संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन को ही आपको देख करके मन में जवाब आया होगा कि जो लाल किला संग्रहालय है वो दिल्ली में है। वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग जो बनाए गए हैं उनके अलग अलग नाम है। दिल्ली में ही लाल किला है, कुतुब मीनार है, और इस टाइप की सारा जो वर्चस्व है, वहाँ जितना भी दस्तावेज उनके संबंध में है वो संग्रहालय में रखे जाते हैं। तो लाल किला संग्रहालय कहाँ पर है? तो आप में से हर कोई को ये जानकारी होगा कि जो लाल किला संग्रहालय है वो कहीं नहीं है, बल्कि नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में पड़ता है लाल किला संग्रहालय। कोई पूछे कहाँ पर है? दिल्ली में है। संग्रहालय क्या है पूछे तो बोला, पहले जितने भी लोग काम करते थे, हमारे राजा, हमारे प्रजा समय देश चलता था, राजा प्रजा के तहत देश चलता था, प्रांतों में देश चलता था। आजकल जिसको हम लोग आज राज्य बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं, उस समय प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो उन्होंने किस प्रकार अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे, किस प्रकार के उन्होंने अपनी जो लड़ाई के लिए, अपनी खेतीबाड़ी के लिए किस प्रकार के वो औजार टूल्स यूज करते थे, सारे चीज़ों का वर्णन मतलब मिलता है वहाँ पर म्यूजियम में। जो हम सबको ये जानकारी मिलता है कि अगर पहले के लोग ऐसा करते थे और आज हम ऐसा कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलती है। तो आशा करते हैं कि लाल किला संग्रहालय कोई पूछे तो नई दिल्ली होगा। आगे कहता है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम क्या है? प्रिंस ऑफ वेल्स, ये सबसे पहले तो ये है कहाँ? ये मुंबई महाराष्ट्र में है, जिसको अभी फिलहाल में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थापित किया गया है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय। वहाँ पर भी कई सारे दस्तावेज मिलते हैं, कई सारी पुरानी चीज़ों का वर्णन मिलता है, कई सारे इतिहासकार लोग के बुक वहाँ पर पाए जाते हैं, वहाँ पर संग्रह किए गए हैं, जिसको लोग पढ़ते हैं और बहुत से ऐसे जानकारी को इकट्ठा करते हैं जो आज आधुनिक तौर तरीके से कंपेयर करते हैं। तो उनके जीवन में एक साथ बहुत सारी शिक्षा और ज्ञान, बहुत सारी
मतलब शक्ति उसके अंदर आती है। तो अगर कोई पूछ दे प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम क्या है, तो आप में से तुरंत बता सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम है। छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ उस समय बहुत बड़ा सम्राट हुआ करते थे। उस प्रांत को, उस राज्य को उन्होंने ऐसा संगठित करके रखा था कि वहाँ बड़े बड़े आक्रमणकारी भी डरते थे, और इस प्रकार उनका राज बहुत ही शक्तिशाली था उस समय। तो उनके बारे में वर्णन मिलता है। उनके लिए वहाँ संग्रह है, म्यूजियम है, और इस प्रकार उन्होंने किस लड़ाई के लिए किस किस औजार का यूज करते थे, उन सारी चीज़ों का वर्णन मिलता है। तो अगर पूछे प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम क्या है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय इसका नया नाम होता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। क्योंकि देखिए, आज ऐसा सोच के पढ़िए कि आज हम सीखने के लिए पढ़ें, ये नहीं कि मज़ा लेने के लिए। ठीक है, मज़ा लेना ज़रूरी है, आनंद के साथ पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन हम में से बहुतों को मालूम होना चाहिए क्या कि अगर हम पढ़ते हैं और उस चीज़ को सीखते हैं और एक दूसरे को बताते हैं, तो वो केवल उसको ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा आपको समझ आती है कि हाँ भाई, हम जो बता रहे हैं वो कहाँ का सोर्स है, कहाँ से डाटा इकट्ठा किए हैं। इस प्रकार आप बहुत सी चीज़ों को सीख सकते हैं। और आज दुनिया की कंपटीशन जिस प्रकार आज बढ़ रही है, वहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूं। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही।